द नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म है नंबर को लिखने की, द नंबर विच हैव एट लीस्ट, जिसको कम से कम क्या हो 3 फैक्टर्स। द नंबर विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी ऐसा नंबर 1 जो है 1 इज नाइदर, ना ही वो क्या है प्राइम है, यानी ना ही वो प्राइम नंबर है कौन 1, ना कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट के लिए तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए। इसको कहाँ से? इसको तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है। प्राइम भी क्यों नहीं है? प्राइम के लिए हमने डेफिनेशन पहले क्या कहा? 2 फैक्टर्स। तो ये तो इसको तो अपने आप से हो रहा है, तो एक ही फैक्टर और किसी नंबर से इसको डिवाइड करना है। एक्सेप्ट 2 एंड 3, 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है, एक्सेप्ट 2 एंड 3, ऑल प्राइम नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, जो आपने सुना भी होगा या शायद ना सुना हो तो आज सुनोगे, एक्सेप्ट 2 एंड 3 ऑल प्राइम नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6n plus minus 1, but vice versa is not true। ठीक है ना, यानी 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है, जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे पास है, वो सब इस फॉर्म में होते हैं। यानी 6 का मल्टीपल वो होते हैं, 6 के मल्टीपल में 1 जोड़ो तो प्राइम नंबर मिलेगा। हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे आप सबको पता है, हमने नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट किया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैथ्स का एक चैप्टर है, जो कि मैथ्स में पूछा जाता है। हर किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक, एटलीस्ट मिनिमम 1 क्वेश्चन तो इसमें पूछा जाता है HCF LCM पे। ठीक है ना, कोई भी आ सकता है, बेसिक से भी पूछा जा सकता है, एडवांस्ड से। तो हमने जो नंबर सिस्टम शुरू किया है, जो हमने स्टार्ट किया है, ये हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक तो क्लास 9th बच्चों के लिए भी होगा, और साथ ही साथ हम इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये भी पढ़ाएंगे, यानी कि एडवांस्ड लेवल इसकी हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जो कि हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से। जैसे कि आप सबको पता था, हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्राइम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स हो ओनली, यानी ऐसा नंबर या ऐसे नंबर जिनको 2 ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, या दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं ऐसे नंबर्स या ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल बाय 1 हो एंड इटसेल्फ, यानी एक तो उसको डिवाइड 1 से हो रहा हो और दूसरा अपने आप से, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो रहा हो। ठीक, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे, हम कहते हैं इट्स the number which is divisible by 1, which is divisible by 1 and itself, यानी जो कि डिवाइड हो रहा हो, एक तो 1 से और दूसरा अपने आप से, ऐसे नंबर को हम कहते हैं क्या? प्राइम नंबर। ठीक, या हम दूसरी डेफिनेशन इसको ऐसे लिखते हैं कि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, यानी जिस नंबर को सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरा अपना आप। ठीक, एक तो डिवाइड 1 से हो रहा होगा और दूसरा अपने आप से। ठीक, उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 एक ऐसा नंबर है जिसको 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से, यानी कि 2। इसी तरीके से 3 को भी 1 से होता है डिवाइड, या एक फैक्टर इसका 1 है, दूसरा 3। इसी तरीके से 4 नहीं, क्यों 4 क्यों नहीं? 4 को एक तो डिवाइड 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, और 4 से भी होता है। तो कितने फैक्टर्स आए? 3। लेकिन डेफिनेशन हमने क्या कही? जिसके 2 ही फैक्टर्स, एक तो 1 से और एक अपने आप से। यहाँ पर तो 2 भी आया, यानी 3 फैक्टर्स आए, तो इसलिए 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, 5 भी इससे 1 से हो रहा है और 5 से। इसी तरीके से 7,
6 नहीं है। क्यों? 6 को 2 से भी 3 से भी होता है और अपने आप से भी होता है, तो इसलिए 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे 7। अब आते हैं 7 पे। 7 को 1 से भी डिवाइड होता है, यानी 1 इसका एक फैक्टर है और दूसरा 7 है। ठीक, तो इसलिए ये जो नंबर्स है ये सारे क्या है? प्राइम नंबर। और भी बहुत है, वो हम बताएंगे। ठीक, तो दूसरी जो टाइप आते हैं, यानी कि दूसरा जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर, जो आपको याद रखना होगा क्योंकि आगे काम आएगा। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर, द नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म है नंबर को लिखने की, द नंबर विच हैव एट लीस्ट, जिसको कम से कम क्या हो? 3 फैक्टर्स। द नंबर विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी ऐसा नंबर या ऐसे नंबर्स जिनको कम से कम एट लीस्ट 3 फैक्टर्स हो, 3 से ज़्यादा भी हो, उनको भी हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा 4, तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर? 3 फैक्टर्स के है, 1 है, 2 है, 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से 6 अगर देखेंगे, इसको 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी, 2 3 जार 6। इसी तरीके से 3 से भी, तो 3 2 जार 6, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 3 भी इसका फैक्टर है। साथ ही साथ अपना आप, यानी 6 भी इसका क्या है? फैक्टर। 6 से भी डिवाइड हो रहा है 6 को, है ना? तो इसलिए हम क्या कहेंगे? यहाँ पर 4 फैक्टर्स आए, हमने कहा एट लीस्ट 3 फैक्टर, ये नहीं कहा इक्वल टू 3 फैक्टर, यानी 3 फैक्टर्स ही होने चाहिए, 3 के अलावा नहीं होने चाहिए, ऐसे डेफिनेशन नहीं कह रहे। डेफिनेशन कह रहे हैं कम से कम 3 होने चाहिए। अगर 4 भी हो, 5 भी हो, तो भी वो क्या है? कंपोजिट नंबर। सो इसलिए 6 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। ठीक है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे, जो आपको क्या ध्यान में रखने होंगे। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको याद रखने होंगे। ठीक, पहला पॉइंट आपने देखा, हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 3 5, यहाँ पर भी 4 से। जो यहाँ पर हमने मेंशन ना किया है वो है क्या? 1। अगर हम देखेंगे ना, 1 क्या है? हमने कहा प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जिनको क्या होता है? जिनको डिवाइड हो रहा है, यानी जो ऐसे नंबर जिनको डिवाइड ओनली 1 से और अपने आप से हो रहा हो, यानी जो कि डिविजिबल बाय 1 हो एंड इटसेल्फ। ठीक है ना? तो उन नंबर को कहते हैं प्राइम। अब जो जिनको एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो, यानी कि 3 नंबर से डिवाइड हो रहा हो, चाहे फिर 1 से हो, अपने आप से हो, लेकिन 3 नंबर से कम हो रहा हो, तो उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अब 1 जो है वो क्या है? वो प्राइम है या कंपोजिट, वो हम देखेंगे। 1 जो है, 1 इज नाइदर, ना ही वो क्या है? प्राइम है, यानी ना ही वो प्राइम नंबर है, कौन? 1, नार कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट के लिए तो 3 फैक्टर्स होने चाहिए। इसको कहाँ से? इसको तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है। प्राइम भी क्यों नहीं है? प्राइम के लिए हमने डेफिनेशन पहले क्या कहा? 2 फैक्टर्स। तो ये तो इसको तो अपने आप से हो रहा है, तो एक ही फैक्टर और किसी नंबर से इसको डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका क्या, इसलिए क्या कहेंगे? 1 को ना ही ये प्राइम है, ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आपने देखा प्राइम नंबर्स में सबसे पहले 2 3 5, इसी तरीके से आगे बहुत नंबर्स आएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे प्राइम नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होता है ना? तो स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो है 2। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमने देखा कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो। उसमें सबसे पहले है, अगर हम देखा 1 2 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है,
उसके बाद कौन सा आता है 3 के बाद 4। 4 क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, इसको एक तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, और एक अपने आप से। तो कितने फैक्टर्स आए, 3। तो इसलिए हम कहते हैं सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर यानी स्मॉलेस्ट है वो कौन है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो कौन है, वो है 4। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट टू all prime numbers are odd। क्या है, यानी सारे प्राइम नंबर्स, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है उनमें 2 के बगैर जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सब के सब क्या है, ऑड। मीन्स 2 के बगैर जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सब ऑड है, एक्सेप्ट 2 क्या है, ये एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आपने देखा। तो अब आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये नहीं जनरली पूछा जाता है लेकिन यूज़ हो जाता है, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आते हैं ये कैलकुलेट किया गया है, ये आप भी देख सकते हो। 1 से लेके 50 तक जितने हैं वो है 15 नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक, यानी 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 15। ठीक है ना, इसी तरीके से 50 से लेके 100 तक कितने हैं, 10 प्राइम नंबर्स। तो अगर 1 से लेके 100 तक देखा जाए या 0 से लेके 100 तक, तो कितने हैं, इन दो को ऐड करेंगे, 15 + 10 वो है 25 प्राइम नंबर्स है 0 से लेके 100 तक। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट 2 एंड 3, 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है, एक्सेप्ट 2 एंड 3 ऑल प्राइम नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, जो आपने सुना भी होगा या शायद ना सुना हो तो आज सुनोगे, एक्सेप्ट 2 एंड 3 ऑल प्राइम नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6n ± 1 but vice versa is not true। ठीक है ना, यानी 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है, जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे पास है वो सब इस फॉर्म में होते हैं, यानी 6 का मल्टीपल वो होते हैं, 6 के मल्टीपल में 1 जोड़ो तो प्राइम नंबर मिलेगा, 6 के मल्टीपल में 1 घटाओ तो प्राइम नंबर मिलेगा। हर कोई प्राइम नंबर इसी फॉर्म को क्या करता है, फॉलो करता है 2 और 3 के बरअक्स, यानी इसके अलावा जितने भी सारे हैं वो सब इसी फॉर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी अगर आप देखोगे, अभी हमने देखा 2, 3, 5, 7 ये क्या है, प्राइम नंबर। आगे जो है 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है, और आगे 12 आता है वो प्राइम नंबर नहीं है, 13 आता है, 13 भी प्राइम नंबर है, और आगे बहुत सारे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप 5 को ले लो, 5 क्या, अगर आप देखोगे 6 को अगर n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n को अगर आप 1 लोगे, 6 1 6 -1 करोगे तो 5 मिलेगा, यानी 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। 7, 6 का मल्टीपल 1 + 1 7। इसी तरीके से 11, 6 को 2 से मल्टीपल करो -1 तो क्या आएगा, 11। इसी तरीके से 6 को 2 से मल्टीपल करके 12 मिलेगा, उसमें 1 जोड़ो 13। तो इसका मतलब हर कोई प्राइम नंबर 2 और 3 के बदले, 2 और 3 के बरअक्स, यानी 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सब इसी फॉर्म को फॉलो करते हैं। लेकिन इसका उल्टा,
इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25 है। 25 प्राइम नंबर है? नहीं। बात है क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स है। प्राइम नंबर वो जिसके 2 फैक्टर्स, अभी डेफिनेशन बताई ना। अब 25 को 2 ही फैक्टर्स हैं? नहीं। क्यों नहीं है? एक तो इसको 1 भी है, दूसरा इसको 5 से भी डिवाइड होगा, तीसरा अपने आप से कितने फैक्टर्स है? 3। तो ये प्राइम नंबर अब नहीं रहा। तो इसका मतलब एक तो प्राइम नंबर भी नहीं है, दूसरा ये अगर हम देखेंगे ये इस फॉर्म को फॉलो करता है, यानी 6n + -1 इस फॉर्म को। कैसे? 6 को जब मल्टीपल करेंगे 4 से प्लस करेंगे 1, क्या आएगा? 6 4 = 24 + 1 25। तो इसका मतलब यही वाइस वर्सा ट्रू नहीं होने का मतलब ये कि हर ऐसा नंबर जो भी इस फॉर्म में होगा ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम हो, लेकिन अब जो प्राइम होगा वो डेफिनेटली इस फॉर्म को क्या करता है? फॉलो करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन भी, सफिशिएंट नहीं। ठीक है ना? ये इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। अब 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होगा। यानी इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज शाबाश 2। यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और साथ में साथ इवन भी है, वो कौन सा है? 2 है। प्राइम नंबर में सबसे छोटा जो नंबर प्राइम है वो है 2, लेकिन 2 साथ ही साथ क्या भी है? इवन। ठीक है ना? तो दूसरी बात, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, कौन है ऐसा 3 डिजिट प्राइम नंबर जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है? वो है, अगर हम देखेंगे 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, यानी शुरू होते हैं। 100, अगर क्या 100 ये है प्राइम नंबर? आप देखो 100 को 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, तो अपने आप से होगा। तो ये कैसा रहा फिर? ये और भी बहुत सारे नंबर से होगा, लेकिन 3 फैक्टर्स तो आए ना। तो ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे उसी को हम कहते हैं प्राइम। तो 100 कैसे फिर प्राइम रहा? 3 फैक्टर्स आए तो इसलिए प्राइम नहीं रहा। तो 100 पहला 3 डिजिट नंबर है, तो इसलिए 3 डिजिट प्राइम नंबर 100 नहीं हो सकता है। तो इसके बाद 100 के बाद क्या आता है? 3 डिजिट नंबर 101 है ना? 101 है? बिल्कुल है, क्योंकि 101 ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और दूसरा अपने आप से, इसके अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो ये फिर क्या बन गया? प्राइम नंबर। लेकिन कितने डिजिट वाला प्राइम नंबर? 3 डिजिट वाला प्राइम नंबर। और ये 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। ठीक है ना? इसलिए हम कहते हैं 101 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम। स्मॉलेस्ट अगर हम देखेंगे ना 3 डिजिट नंबर्स में, वो तो 100 है, लेकिन 100 प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर 101 है, जो कि 3 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर बन गया। ठीक है ना? उसके बाद लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो है वो है कौन? 997। क्यों? अगर हम देखेंगे ना लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वो कौन सा है? वो है 999, क्योंकि इसके बाद एक आगे जाएंगे तो 1000 मिलेगा जिसमें 4 डिजिट्स है। 3 डिजिट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 है, उससे पहले 998, उससे पहले 997। अगर आप देखोगे 999 ये प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम देखेंगे 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और अपने आप से भी, को 3 फैक्टर्स, ये प्राइम नहीं रहा। उसके बाद ये देखो, ये पहले ही इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, यानी इवन है। जिसको इवन होता है उसको 2 से हमेशा डिवाइड, यानी जिसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये तो एक 2 से भी डिवाइड, और ओबियसली 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, 1 से भी हुआ और अपने आप से भी होगा। तो 3 फैक्टर्स आए, तो ये भी क्या? प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद यानी उससे पहला, यानी कि ग्रेटेस्ट, उससे नीचे जितने भी अब नंबर रहे वो क्या रहे? 3 डिजिट नंबर, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन रहा? ये वाला। तो ये वाला जो है ना, ये
सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और अपने आप से, तो ये क्या हुआ, प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर में सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, क्योंकि उसके बाद जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वो ये 2 आएंगे, लेकिन ये 2 प्राइम नहीं है। तो 3 डिजिट्स में सबसे बड़ा 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन बना फिर, यही। तो इसलिए हम कहते हैं 997 क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है ना। उसके बाद तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 1-2 क्वेश्चंस इसी बेस पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसके बाद हम सिलेबस को यूजुअली, यानी कि पहले हम क्लास 9th लेवल सारा सिलेबस पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडवांस्ड यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा, लेक्चर समझ आ चुका होगा, तो इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी पढ़िए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।